मणिपुर में आर्मी पर टेरर अटैक, असम राइफल्स के कर्नल, उनकी पत्नी, बेटे और 4 जवान शहीद। म्यांमार बॉर्डर सील कर सेना का अभियान शुरू। मणिपुर में शनिवार को सेना के काफिले पर उग्रवादी हमला हुआ है। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान मारे गए। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा शुक्ला और बेटे आशीष त्रिपाठी की भी इस हमले में मौत हो गई है। घटना चूड़ाचांदपुर जिले के सिंघट में हुई, जहां उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर अटैक कर दिया। मणिपुर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले उग्रवादी संगठन पीएलए को चीन से फंडिंग। म्यांमार बांग्लादेश में ट्रेनिंग कैंप। मणिपुर में शनिवार को सेना पर घात लगाकर हमला करने के 10 घंटे बाद 2 उग्रवादी संगठनों पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इनमें से पीएलए के तार पड़ोसी देश चीन से जुड़ रहे हैं। इसे चीन से ही फंडिंग होती है। वहीं पड़ोसी देशों बांग्लादेश, म्यांमार में इस संगठन के ट्रेनिंग कैंप हैं। अमरावती में कर्फ्यू, शहर में लगातार दूसरे दिन हिंसा। सुबह पथराव, लाठीचार्ज के बाद 20 गिरफ्तार। इंटरनेट बंद। महाराष्ट्र के अमरावती में लगातार दूसरे दिन हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले शनिवार सुबह अमरावती के राजकमल चौक और गांधी चौक पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इनमें से कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया था। जवाब में पुलिस में भी लाठीचार्ज किया। हालात को देखते हुए पहले 4 दिन के लिए धारा 144 लगा दी गई और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। आज मिलेगा नया टी20 वर्ल्ड चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। दोनों टीमें अब तक नहीं जीत सकी हैं ट्रॉफी। टी20 वर्ल्ड कप अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। रविवार को फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा। दोनों ही टीमें इस फॉर्मेट में कभी विश्व खिताब नहीं जीत पाई हैं। लिहाजा इस बार टी20 में नया वर्ल्ड चैंपियन मिलना तय है। कांग्रेस में जाएंगे सोनू सूद। मोगा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बॉलीवुड स्टार। सीएम चन्नी संग मुलाकात के बाद सिद्धू से बातचीत की चर्चा। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद के अगले सियासी कदम का राज आज खुलेगा। सूद मोगा में सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनकी पहले आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलें थी, लेकिन 2 दिन पहले अचानक चंडीगढ़ में उन्होंने सीएम चरणजीत चन्नी से गुप्त मुलाकात करके सबको चौंका दिया। उनके कांग्रेस में जाने के कयास लगाए जाने लगे। सूद को लेकर शनिवार को हलचल और तेज हो गई। इंडोनेशिया आपात इस्तेमाल को तैयार। सीरम की अर्जी। कोवोवैक्स निर्यात की मंजूरी न मिली तो दिसंबर तक 1 करोड़ डोज बर्बाद हो जाएगी।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से आग्रह किया है कि कंपनी को कोवोवैक्स वैक्सीन को निर्यात करने की इजाजत दी जाए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय को दी गई अर्जी में कहा गया कि यदि कोवोवैक्स वैक्सीन के निर्यात की इजाजत नहीं दी जाती है, तो दिसंबर 2021 तक इसकी 1 करोड़ डोज बर्बाद हो जाएगी। हांगकांग कोविड फ्री, राहत मिली तो बाहर निकल रहे लोग, बड़े रेस्तरां फुल, महीनों की एडवांस बुकिंग। कोविड जीरो नीति की सफलता के कारण हांगकांग में गर्मियों से संक्रमण का कोई केस नहीं आया। अब लोग आउटिंग के लिए उमड़ रहे हैं। यहाँ के बड़े होटल रेस्तरां में महीनों की एडवांस बुकिंग हो गई है। सलमान खुर्शीद की किताब देश भर में हो सकती है बैन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले समाज के लायक नहीं है ये किताब, प्रतिबंध पर चर्चा होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश के बाद अब इस पर देश भर में भी बैन लग सकता है। सांस्कृतिक एवं संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये किताब समाज के में आने लायक नहीं है। इस विषय पर चर्चा होगी। साहित्य अकादमी इस किताब पर बैन लगाने का निर्णय करेगी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स को झटका, कंपनी ने ईएमआई से पेमेंट करने पर प्रोसेसिंग चार्ज लगाया। 1 दिसंबर से होगी शुरुआत। अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो अगले महीने से इसके जरिए खरीदारी करना आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। हर खरीदी पर 99 रुपए और टैक्स अलग से देना होगा। ये प्रोसेसिंग चार्ज होगा। सबसे पहले एसबीआई क्रेडिट कार्ड ने इसकी शुरुआत की।